देखिए, अपन अकाउंटिंग का सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो इसी मेथड से पढ़ा था कि जहां पे अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम उस पर कोई किसी तरीके का कोई भी क्या कर रहे थे, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे थे। अब डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का एक और मेथड होता है, वो होता है आपका व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर मतलब कि जिस साल आपने अपनी फिक्स एसेट को परचेज किया था, तो जिस भी साल आप अपने फिक्स एसेट को खरीदेंगे तो फिक्स एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में अपन क्या करेंगे, ये जो फिक्स एसेट अपन ने परचेज करा है तो एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हम अपने फिक्स एसेट्स पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हम अपने फिक्स एसेट्स पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे एंड ऑफ द ईयर में। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, जिसपे रूल अप्लाई होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉमिनल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। एंड ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये आपकी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी क्या है, लायबिलिटी है। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपन उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा तो अपने फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर जो भी डेप्रिसिएशन अपन ने लगाया है, तो डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को अपन कार्ड ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको कार्ड ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपन इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। सेकेंड ईयर सपोज करो सेकेंड ईयर में ना तो अपन ने किसी फिक्स एसेट को परचेज करा ना सेल करा, ना तो अपन ने किसी फिक्स एसेट को खरीदा ना बेचा। तो एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ईयर में अपन ने फिक्स एसेट खरीदा था इस पर एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो आपकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के बैलेंस को कार्ड ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो जब तक आप अपने फिक्स एसेट को क्या करते हो, सेल नहीं करते, हर साल ये दो एंट्री हम एंड ऑफ द ईयर में पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर एंड ऑफ द ईयर में जो डेप्रिसिएशन है इसका बैलेंस कार्ड ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, राइट। तो जब तक आप अपने फिक्स एसेट को सेल नहीं करेंगे, हर साल एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और फिर ये जो डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो अपन एंड ऑफ द ईयर में कार्ड ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, राइट। अब सपोज करो थर्ड ईयर में अपन ने क्या करा, अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया, राइट। इज आई एम ऑडिबल?
भूमिका, गौरव, आई एम ऑडिबल? ओके, यस। थर्ड ईयर में क्या करेंगे अपन? सपोज करो थर्ड ईयर में अपन ने क्या करा, अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया। अपन ने अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया, जो अपन ने फर्स्ट ईयर में खरीदा था। सपोज करो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है ना। अब अपन ने सपोज करो इस अकाउंटिंग ईयर की 31 जुलाई 2019 को, इस अकाउंटिंग ईयर में 31 जुलाई 2019 में अपन ने अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया। अपन ने अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया। तो करंट ईयर में अपन ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई कितने होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं। तो करंट ईयर में अपन ने अपने फिक्स एसेट को 4 मंथ यूज कराए, तो इस पर सबसे पहले 4 मंथ्स का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। तो ये अपन ने 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब ये एंट्री इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सेकेंड एंट्री। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ये एंट्री, सुनना ध्यान से। इस मेथड में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब से अपन ने अपने फिक्स एसेट को क्या करा था, जब से अपन ने अपने फिक्स एसेट को क्या किया था, परचेज किया था, जब से अपन ने अपने फिक्स एसेट को परचेज किया था से लेकर जब अपन अपने फिक्स एसेट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, फिक्स एसेट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल, तो परचेज से लेकर सेल तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है, जितना भी डेप्रिसिएशन अपन ने अपने फिक्स एसेट पे लगाया है, वो सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, या फिर यूं बोल सकते हैं वो सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला। इस मेथड में जब भी अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो एंट्री क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब से अपन ने अपने फिक्स एसेट को परचेज करा से लेकर जब अपन अपने फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू डेट ऑफ सेल, फिक्स एसेट को परचेज करने से लेकर फिक्स एसेट को सेल करने तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है, वो सारा डेप्रिसिएशन अपन ने ट्रांसफर कर दिया, या यूं बोले वो सारा डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो गया कहाँ पे, इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा और आप अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा और आप अपने फिक्स एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हैं उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक इस प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, इस प्रोविजन अकाउंट में क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट आप प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर अपने फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर आप अपने फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन अकाउंट में से बैलेंस निकालेंगे तो प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा। प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। फिर आप अपने फिक्स एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर फिक्स एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है देन दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर अपने फिक्स एसेट को सेल करने से आपको लॉस हो रहा है देन दैट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट।
और फिर अपन ने ये जो डेप्रिसिएशन लगाया था, इस डेप्रिसिएशन को अपन एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में। तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? तो इस मेथड में जब आप अपने फिक्स एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, जब आप अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो सबसे पहले जब अकाउंटिंग का स्टार्ट हुआ से लेकर जिस भी डेट को आप अपने फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं उस टाइम पीरियड तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या होगा कि जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हैं उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया प्रोविजन अकाउंट में, वो प्रोविजन अकाउंट से निकालकर फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर अपन अपने फिक्स एसेट अकाउंट को सेल करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। फिर फिक्स एसेट को सेल करने से अगर प्रॉफिट हो रहा है देन डेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, राइट। और फिर लास्ट एंट्री में क्या करेंगे, ये जो अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया है इस डेप्रिसिएशन को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सर यस सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी तो मैंने रिज्वाइन करा, तो आप अभी मैं कराता हूँ। ओके सर। टेक आउट पेज नंबर 16.28, टेक आउट पेज नंबर 16.28। पेज नंबर 16.28, illustration number 17, illustration number 17, पेज नंबर 16.28। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, illustration नंबर 17, पेज नंबर 16.28। देखो क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 अ सेकेंड हैंड प्लांट फॉर ₹4 lakh एंड स्पेंड 80,000 फॉर इट्स ओवरऑलिंग एंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। ऑन 1 October 2018 द प्लांट बिकम obsolete and was sold for 2 lakh. Depreciation provided at 10% per annum on original cost method. Accounts are closed each year on 31st March. Show the ledger account assuming that the provision for depreciation account is not maintained. तो ये अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा वो सब इसी मेथड से पढ़ा था, किससे, when provision for depreciation account is not maintained. अब अपन कर रहे हैं बी क्या कह रहा है, when provision for depreciation account is maintained। तो अपन इसका बी पार्ट कर रहे हैं कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो किस तरीके से हमारा फिक्स एसेट अकाउंट बनाया जाता है। तो अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा तो अपन यहाँ पे 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो आपका प्लांट अकाउंट मतलब फिक्स एसेट अकाउंट और दूसरा आपका बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
देखो ये है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसकी दो साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। इसी तरीके से इसकी भी दो साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका प्लांट अकाउंट हो गया, फिक्स एसेट। यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जेएफ ही होगा, जर्नल फोलियो अमाउंट। क्या कह रहे हैं? एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड ने प्लांट परचेज करा सेकेंड हैंड 4 लाख का। 80,000 उसकी ओवरऑलिंग और 20,000 उसके इंस्टॉलेशन के पे कर दिए। तो यानी हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो इसकी अपन ने 1 अप्रैल 2015 को अपन ने प्लांट परचेज करा। क्या एंट्री हो जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का प्लांट खरीदा? 4 लाख का। 80,000 ओवरऑलिंग और 20,000 इंस्टॉलेशन के दे दिए। तो टोटल प्लांट कितना हो गया? 5 लाख। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे 2015 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 5 लाख। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 15-16 ना तो किसी फिक्स एसेट को खरीदा ना बेचा, तो अब एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 5 लाख है। डेप्रिसिएशन लगाना कैसे है? 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 5 लाख का 10%, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। और स्ट्रेट लाइन मेथड की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ पे अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 50,000। अब इस अकाउंटिंग ईयर 15-16 में और तो कुछ हुआ नहीं, तो अब सर इसको क्लोज करेंगे। यस सर, ये डेप्रिसिएशन ही चेंज कैसे हो गया? वरना हम तो पहले तो वो मशीनरी अकाउंट या प्लांट अकाउंट लिखते थे। आप अभी वेट करो, आपने वो पढ़ा नहीं ना, वो अभी इसलिए नहीं आ रही है अभी आपको। रुक जाओ, ये अभी अपन मेथड पढ़ रहे हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ये एंट्री पास होती है। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं, एक जो अपन पढ़ चुके हैं और एक अपन जो पढ़ रहे हैं अब। तो ये सेकंड मेथड है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की ये एंट्री अपन पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अकाउंटिंग ईयर 15-16 में और तो कुछ हुआ नहीं, तो अब एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये कैसे क्लोज हो जाएगा? बस सिंपल लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख
5 लाख। और सेम इसी तरीके से प्रोविजन मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च को। टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन 50,000। ये टोटल करेंगे आ गया 50,000, ये टोटल करेंगे आएगा 50,000। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हो गई। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। सो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस उतारेंगे, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को। यहाँ लिखेंगे अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। और यहाँ पे अपन लिखेंगे इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2016 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, ये 50,000। अब ये जो हमारा करंट ईयर 16-17 है, इसमें भी ड्यूरिंग द ईयर ना तो किसी प्लांट को खरीदा ना बेचा, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर वापस क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो अपन ने फर्स्ट ईयर में लगाया था वही क्या लगेगा सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे भी आपने प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2017 31 मार्च। प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया था किससे, डेप्रिसिएशन से, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 50,000। अब इस अकाउंटिंग ईयर 16-17 में ना तो किसी फिक्स एसेट को खरीदा ना बेचा, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ आ जाएगा 2017 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया, 1 लाख। उसका टोटल करेंगे कितना हो गया, 1 लाख। और ये भी आ जाएगा आपका कितना, 1 लाख। ऐसे इसको क्लोज कर देंगे 2017 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। तो इस अकाउंटिंग ईयर में भी ना तो अपन ने किसी फिक्स एसेट को परचेज करा ना सेल करा, तो पहले तो इस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बैलेंस उतारते हैं। सो 2017 1 अप्रैल यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 5 लाख। और ये जो प्रोविजन अकाउंट है इसका क्रेडिट बैलेंस आया था, तो यहाँ लिखेंगे 2017 1 अप्रैल, तो इसका क्रेडिट बैलेंस था कितना, 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अब हमारा जो थर्ड ईयर है 17-18, इस 17-18 में भी ना तो अपन ने किसी फिक्स एसेट को परचेज करा ना सेल करा, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर वापस क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। सो 31 मार्च 2018 डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम लगेगा कितना, स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना लगाएंगे, 50,000।
तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 50,000। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसका बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2018 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000। तो ये टोटल आएगा 1,50,000 और ये टोटल आएगा कितना? 1,50,000। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको भी क्लोज कर देंगे। सो 2018 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। टोटल करेंगे कितना? 5 लाख और 5 लाख। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो यहाँ लिखेंगे 2018 1 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और यहाँ लिखेंगे 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। अब ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 18-19, तो क्या कह रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2018, ऑन 1 अक्टूबर 2018 द प्लांट बिकम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख। प्लांट क्या हुआ? खराब हो गया ये प्लांट और अपन ने इसको 2 लाख में सेल कर दिया। तो यानी करंट ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक तो यूज करा है, यानी इस पे अपन 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का सबसे पहले क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन था 50,000 लगा रहे थे। तो अभी 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितने होते हैं? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा कितना? 25,000। तो प्रोविजन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है किससे? डेप्रिसिएशन से। तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। ठीक है। अब क्या बताया था मैंने अभी आपको इस मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा और आप अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे, तो जिस डेट को आपने अपने फिक्स एसेट को परचेज करा से लेकर जिस डेट को आप अपने फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं, तो अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, जो एसेट आप सेल कर रहे हो उस सेलिंग एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर हम अपने फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका? 1,50,000 का पहले लग चुका था टोटल एक्यूमुलेट होते होते, और 25 का भी अपने और लगा दिया, तो कितना हो गया? 1,75,000। तो प्रोविजन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, प्रोविजन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है किससे? प्लांट से। तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट 1,75,000। ये क्लोज हो गया। 1,75,000। और प्लांट अकाउंट को अपन ने क्या करा है? क्रेडिट किया है। प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से।
तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था 1,75,000 1,75,000। अब अपन ने अपने फिक्स एसेट को सेल करा, तो फिक्स एसेट को अपन ने सेल करा कितने में 2 लाख में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट कितने में सेल करा 2 लाख। तो प्लांट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, प्लांट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। अब इसको सेल करा है, तो सेल करने से क्या हुआ होगा, या तो प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट है कितनी 5 लाख, कॉस्ट है कितनी 5 लाख। उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, उस पर अब तक जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना लग चुका है 1,75,000। यानी आपकी जो बुक वैल्यू है, प्लांट की बुक वैल्यू कितनी होगी 3,25,000, और 3,25,000 की बुक वैल्यू के प्लांट को अपन ने सेल कर दिया कितने में 2 लाख में। यानी आपको यहाँ पे 1,25,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एंट्री विल बी प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 1,25,000। तो अपन यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 5 लाख। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो इस तरीके से अपन अकाउंटिंग करते हैं।